हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपास नॉलेज हब। तो मैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था, उस लेसन के सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। तो इससे पहले वाले हमने वीडियो में क्या देखा था, हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखा था। जो चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल पे जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं और इसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हमने इससे पहले पढ़ा था ऑक्सीकरण। तो जो ऑक्सीकरण होता है वो दैनिक जीवन में किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, तो आज हम ऑक्सीकरण हमें दैनिक जीवन में किस प्रकार से देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा ऑक्सीकरण का प्रकार संचारण। संचारण मतलब क्या होता है, किसी चीज में जंग लगना। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी, जल इत्यादि के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे संचारित होने लगती है। यह क्रिया ही संचारण कहलाती है। इसका मतलब क्या है, जब कोई धातु मतलब जो धातु से बना कोई चीज होगा वो किसी नमी आर्द्रता के संपर्क में आएगा, जल के संपर्क में आएगा, तो वो धातु क्या करेगा, जल नमी के साथ एक रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद उसमें क्या होगा, ऊपर से एक परत आ जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। और इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, संचारण कहते हैं। संचारण के कारण ही लोहे की वस्तुएं, धातु और जहाज को काफी अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। जो लोहे की चीज है उसमें सबसे ज्यादा जो संचारण होता है वो हमें देखने को मिलता है। लोहे में सबसे जल्दी क्या होता है, जंग लग जाता है। इसलिए क्या होती है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जंग लगने पर लोहे का भार हमेशा बढ़ता है। अब जिसमें जंग लगा, लोहे का भार आप मानिए 1 किलो था, अब उसके ऊपर से एक परत और बैठ गई तो उसका भी भार इंक्लूडेड होगा उसमें, उसका भी भार उसमें जुड़ेगा। तो क्या होगा, उसमें हमेशा भार क्या होता है, हमेशा बढ़ता रहता है। उदाहरण देख लेते हैं हम संचारण का उदाहरण। लोहे पर जंग का लगना, जंग लगने पर लोहे का भार हमेशा बढ़ता है। हमने कोई लोहे की चीज ले लिया, उसको अगर हमने बाहर छोड़ दिया तो वो क्या होगा, आर्द्रता के कारण या फिर बारिश के कारण नमी उसमें गिरेगी तो उसमें क्या होगा, जंग लग जाएगा। तो जंग लगेगा कि उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, वो ऑक्सीकृत हो जाने के कारण उसमें जंग लग जा रहा है। और जब जंग लग जाएगा तो उस पदार्थ का जो भार होगा उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। दूसरा है हमारा पीतल की थाली का हरा हो जाना। जो हमारी पीतल की थाली है उसको अगर हम बहुत टाइम से वैसे ही रख देते हैं, उसको धोते नहीं है, तो वो भी क्या करती है, आर्द्रता के साथ जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन करने के बाद वो हमें क्या दिखाई देती है, हरी हरी दिखाई देने लगती है। चांदी के वस्तुओं का काला हो जाना। चांदी की वस्तु अगर बहुत दिन तक घर में रखा जाए तो उसकी जो चमक होती है वो चली जाती है। जैसे किसी ने पहना, कोई चांदी की वस्तु पहनता है तो उसको हम क्या देखते हैं, गर्मियों में वो चांदी ज्यादा नहीं चमकता है। वो क्यों नहीं चमकता है, क्योंकि वो पसीने के संपर्क में आता है। पसीने के संपर्क में आने से उसके साथ जो चांदी होता है वो उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करने के बाद उसमें क्या होता है, संचारण हो जाता है, जिससे कि वो काला होने लगता है। इसके बाद देख लेते हैं हम और एक क्या संचारण। ये तो पढ़ लिया हमने संचारण की, संचारण होता क्या है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, इसके रोकने का उपाय। क्योंकि संचारण जो होता है अगर ये होगा तो उसमें भार में वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, उस पदार्थ को नुकसान पहुंच रहा है। जो लोहा होता है उसमें क्या होता है, वो कमजोर हो जाता है। जैसे कि हम लोग संचारण रोकने के उपाय, संचारण रोकने के लिए कई उपाय होते हैं जिसमें से कुछ उपाय निम्नलिखित है। पहला क्या है, ग्रीस लगाना। अगर हम लोहे या किसी भी धातु में ग्रीस लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है, जल्दी से वो धातु नमी आर्द्रता के संपर्क में नहीं आ पाता है, वो ग्रीस से लगता है, अंदर उसका जो लोहा है, जो धातु है उसमें नहीं लगता है। दूसरा है पेंट लगाकर। जो हम लोग कोई गेट वगैरह खरीदते हैं, लोहे की खिड़की वगैरह फ्रेम खरीदते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पेंट करने से क्या होता है, उसके ऊपर एक परत बन जाता है पेंट का, जिससे कि वो सीधे डायरेक्ट लोहे के संपर्क में नहीं आता है, वो डायरेक्ट किसके संपर्क में आता है, पेंट के संपर्क में। तीसरा है हमारा तेल लगाकर। तेल लगाकर भी हम संचारण को रोक सकते हैं। चौथा है हमारा गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या होता है, जो मर्क्यूरी होता है उसकी परत लगाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसके बाद है हम संचारण का और एक रूप है जिसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता मतलब क्या होता है, विकृत मतलब होता है किसी चीज के आकार में परिवर्तन और गंधिता मतलब गंध। तो किसी वस्तु का उसके गंध में परिवर्तन तथा उसके आकृति में जो परिवर्तन आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसमें देख लेते हैं वसा,
वसा युक्त एवं तैलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में रखने पर स्वाद, रंग एवं गंध का परिवर्तन होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। इसमें क्या है, वसा युक्त, जिसमें तेल होगा, किसी भी तेलीय वस्तु जो हम खाने का प्रोडक्ट हो गया जैसे कोई चिप्स वगैरह, उसको अगर हम उसमें से उस नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, अगर उसको हमने वो नाइट्रोजन गैस निकाल दिया तो वो ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन रहेगा। फिर क्या होगा, वो कुरकुरा, एकदम कुरकुरा नहीं रहेगा, वो नरम हो जाएगा। फिर जाके उसका टेस्ट में भी हमें चेंज नजर आएगा और क्या होगा, उसमें से स्मेल भी आएगी। तो ये जो क्रिया है ये भी ऑक्सीकरण के थ्रू ही होता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब जैसे रोटी पर फफूंद का लगना, भोजन को अधिक समय तक रखने पर खराब हो जाना। जैसे कोई रोटी है उसको हमने रख दिया तो एक दिन बाद उसमें क्या होता है, फफूंदी लग जाता है। तो वो क्या हुआ, आर्द्रता नमी के संपर्क में आया तो उसमें क्या हुआ, उसके जो आकार है, जो गंध है, उसमें परिवर्तन आ गया। रोटी में फफूंदी लग गया, उसका टेस्ट भी बेकार हो गया। भोजन को अगर हम लोग गर्मी में रख देते हैं, सुबह का खाना वो रात को हम नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, विकृत गंधिता हो रहा है। इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीकरण के कारण ही हम उस चीज को नहीं खा पा रहे हैं। अब ये हमने विकृत गंधिता पढ़ लिया। अब इसको रोके तो रोके कैसे हम, इस चीज को रोकना भी जरूरी है। तो इसके उपाय पढ़ते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय। विकृत गंधिता से बचने के लिए खाद्य पदार्थों को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर वायु न हो। तो विकृत गंधिता से रोकने के लिए ही चिप्स को थैली में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना चाहिए। मतलब खाद्य पदार्थ को ऐसे जगह पर रखना चाहिए कि जहां पे वायु ना आ पाए, मतलब एयर टाइट करके रखना चाहिए। अगर वायु नहीं होगा तो वो क्या होगा, विकृत भी नहीं होगा, वो खराब भी नहीं होगा। इसलिए जो चिप्स की थैलियां होती है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। उससे क्या होता है, जो बाहर की गैसेज है वो अंदर नहीं जा पाती है। इसके बाद है हमारा विकृत गंधिता को रोकने के कई उपाय होते हैं। जैसे पहला है फ्रिज में रखकर। अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो वो ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण क्या होता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। दूसरा है हमारा नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके, जो मैंने बोला चिप्स वगैरह के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिससे क्या होता है, उसके अंदर बाहर की वायु नहीं प्रवेश कर पाती है, इसलिए वो ज्यादा टाइम तक सुरक्षित रहती है। विद्युत रोधी बर्तन का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन का उपयोग करके, ऐसा बर्तन उपयोग करना चाहिए जिसमें से वायु आर पार ना जा सके, बाहर की वायु अंदर ना आ सके। प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके, ये जो प्रोसेस है ये किसके कारण हो रहा है, हमारा ऑक्सीकरण के कारण हो रहा है। तो हमें कोई ऐसा वस्तु उपयोग करना चाहिए जो क्या हो, प्रतिऑक्सीकारक हो। मतलब अगर वो प्रतिऑक्सीकारक होगा तो उसमें ऑक्सीकृत होने का चांस ही नहीं होगा, उसको ऑक्सीकृत करने ही नहीं देगा। अगर ऑक्सीकृत नहीं होगा तो हमारा जो खाना होगा या चीज होगा वो वेस्ट नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर साइंस का 10th क्लास का खत्म होता है। इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर का वीडियोस बनाऊंगी, तो उसी के साथ मेरे लिए बने रहना।